Well, good morning, class 11th. Class 11th, as you know that we are doing with the chapter relation and function. तो relation और function की हमने first exercise like 2A exercise we have done, and we have done the concept part of the relations. Okay. In the last live video ना लाइव क्लास में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स और इसके कुछ सम्स जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं इसके, ठीक है। तो वो आप जो है वो ध्यान से देखिए। तो एग्जांपल 1 जो थी मैंने आपको उस दिन वीडियो में भी करवाई थी, आज मैं फिर से करवाने जा रही हूँ। ए सेट गिवन ओवर हेयर, बी सेट गिवन ओवर हेयर, दिस इज द रिलेशन विच इज गिवन ओवर हेयर, ठीक है ना। बी अ रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी, ए से बी तक का रिलेशन है, ओके। शो दैट द डोमेन ऑफ आर इज ए एंड रेंज ऑफ आर इज बी, डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले तो आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ए क्रॉस बी, इसके ऑर्डर पेयर बनाने आने चाहिए। सारे ऑर्डर पेयर बना लो, जितने भी पॉसिबल बनते हैं बना लो। 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 के साथ 2 2 2 4 2 6 2 8 2, ऐसे करके सारे अपने ऑर्डर पेयर्स बना लिए। फिर रिलेशन में, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे या कौन कौन से आएंगे इसमें से ऑर्डर पेयर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता हो, ठीक है, ए बी को डिवाइड करता हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, ये 2 डिवाइड 6 भी करता है, ठीक है, 2 डिवाइड 4 भी। डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना, रिमाइंडर शुड बी 0। 2 डिवाइड 10 भी करेगा, 3 डिवाइड 2 नहीं करेगा, है ना। 2 ऊपर रखो, 3 नीचे रखो, ये डिवाइड थोड़ी करता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। 3 डिवाइड 4 भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो नहीं करेंगे इसका मतलब ये हम अपने रिलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाले ऑर्डर पेयर्स। 3 डिवाइड 6 करता, 3 डिवाइड 8 नहीं करता, 3 डिवाइड 10 भी नहीं करता, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। ए शुड डिवाइड बी। 4 2 के साथ डिवाइड करता, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं करता, नहीं बेटा जी, 2 4 के साथ, 4 जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं करता। मैं इसको 2/4 लिखूँ तो इसका आंसर 1/2 आएगा, है ना। तो ये नहीं करेगा, ठीक है। 4 4 के साथ करेगा, 4 6 के साथ भी नहीं करेगा, 4 8 के साथ करेगा, 4 10 के साथ नहीं करेगा, 5 2 के साथ नहीं करेगा, 5 4 के साथ भी नहीं करेगा, 5 6 के साथ डिवाइड नहीं करेगा। आपने ऐसे लिख के देखना, बी ऊपर ए नीचे, है ना। डिवाइड करने का मतलब होता है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड बी का मतलब होता है कि बी ऊपर आना चाहिए, ए नीचे आना चाहिए, और उसका रिमाइंडर 0 आए। डिवाइड करने का मतलब ये होता है, ओके। 5 8 के साथ भी नहीं करेगा, 5 10 के साथ करेगा। जो जो करेंगे वो हमने यहाँ पे रिलेशन में इंक्लूड कर लिए। बहुत ध्यान से देख के करने हैं, कोई भी गलत नहीं लिखना, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होती है। जैसे 1 1 1 1 और 1 यहाँ पे, तो आपने रिपीटेडली नहीं लिखना, एक ही बार 1 लिख देना यहाँ पे, ओके। 2 2 है, और इसमें क्या है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, वो लिख दो, ओके। बी में 2 4 6 8 10, फिर यहाँ पे फिर से है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, इसका मतलब 2 4 6 8 10 रेंज में। रिपीटेडली नहीं लिखने, एक ही बार लिखने हैं। सेट बना दो उसका, ये भी सेट, ये डोमेन का सेट है, ये रेंज का सेट है। तो उन्होंने कहा कि बताओ कि डोमेन जो है ए के इक्वल है, रेंज भी आर के ए के इक्वल है, ठीक है ना। ये देखो, डोमेन जो है आगे ए के इक्वल, मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं डोमेन में भी उतने ही एलिमेंट्स है, वही वाले सेम है बिल्कुल। और रेंज में 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे भी यही है तो यहाँ पे भी यही है, तो सेम आ गई इस तरीके से। ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करना, एक्स्ट्रा है ये वाला क्वेश्चन। ये देखो एग्जाम्पल 3, ए गिवन है, बी गिवन है, रिलेशन गिवन है इस टाइप का। शो दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। ये भी मैंने उस दिन कराया था कि एम्प्टी रिलेशन किस तरीके से। पहले तो आप रिलेशन बना लो इसको। ये देखो रिलेशन जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, ए माइनस बी इज ऑड। मतलब सबसे पहले देखो अगर रिलेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 3 7 3 11 5 7 और 5 11, ठीक है। ये 4 चीज़ें आ जाएंगी मेरी ए क्रॉस बी में, ठीक है। अब मुझे मैंने बताया ना कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट या ऑर्डर पेयर इंक्लूड होंगे जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे, ए माइनस बी इज ऑड। आप ए माइनस बी करके देखो, ए माइनस बी यहाँ पे -4 आ रहा है, 3 11 का करोगे तो -8, यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है -6, तो कोई भी ऑड नहीं है,
तो आप क्या कह सकते हो कि आर इज़ अ एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस इज द रिलेशन। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है हमें। किस तरीके से निकालेंगे, ये देखो एक्स और वाई आर रिलेशन गिवन है, किस टाइप का रिलेशन है, देखो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी भी समझ लगनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एक सेट है, ब्रैकेट्स डली हैं, इसका मतलब वो एक सेट है, ठीक है। एक्स वाई मतलब एक ऑर्डर पेयर क्या है, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 6/x के इक्वल है, जिसमें ये वाला y जो है वो x प्लस 6/x के इक्वल है, ठीक है। x एंड y क्या है, नेचुरल नंबर है, x और y जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो 6 से लेस है, 6 से कम होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 से लेस ही है। ये कंडीशंस गिवन है आप इस रिलेशन की, ठीक है। तो रिलेशन में किस टाइप के कुछ ऑर्डर, आपको पता है कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही आने हैं, जैसे ये ऑर्डर पेयर गिवन, ऑर्डर पेयर ही आने हैं आप रिलेशन में। तो किस टाइप के ऑर्डर पेयर्स जो है हमने रिलेशन में इंक्लूड करने हैं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। ओके, हाँ जी, देखो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन होती है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे y गिवन था ये वाला, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6/x, ठीक है। आप क्या करो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू हमें उन्होंने कहा कि 6 से लेस लेनी है। सबसे पहले हम 1 लेके देखते हैं, ठीक है। 1 लो, 1 मैंने यहाँ पे पुट किया, 1 प्लस 6/1 क्या हो गया, 1 प्लस 6/7, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 1, y 7। एक और कंडीशन गिवन है कि x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई नेचुरल नंबर का मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए, कोई भी इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तभी वो नेचुरल नंबर होगा ना, ठीक है। तो सारी कंडीशंस देखने की, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, x 6 से लेस है, ठीक है, x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ओके। ये y वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि इसी में तो पुट करके मैंने ये लेके आई हूँ, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये भी, तो ये ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया हमारा, ये रिलेशन को r को बिलोंग करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 प्लस 6/2 बन गया 5, 5 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता, मतलब 2 और 5, ये ऑर्डर पेयर बन गया, ये भी रिलेशन में आएगा, ओके। नेक्स्ट 3 पुट करो, हमने लेस देन 6 तक पुट करने हैं, ये नहीं है कि जितने मर्जी पुट करी जाओ, लेस देन 6 का मतलब है कि 5 तक पुट करने हैं हमने, 5 तक पुट। 3 को किया तो ये भी आ गया, ये भी इंक्लूड करेंगे। 4 किया तो देखो मेरा 4 प्लस 3/2 11/2। अब 11/2 देखो ये कंडीशन तो ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा। अब 11/2 दैट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर ना, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई इंटीजर, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ये अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हम ये वाला जो इसका है ना 4, 11/2, ये जो इसका ऑर्डर पेयर बन गया, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिलेशन, ये रिलेशन में इंक्लूड नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट 5 करोगे तो फिर 5 का भी 26/5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये रिलेशन में इंक्लूड नहीं होना, ओके। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या करोगे, पहला एलिमेंट 1 2 3 डोमेन है, 7 और 5 है ना, दिस इज द रेंज, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे आप, ओके। नेक्स्ट इज दी लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, एक सेट डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइन किया है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसकी रेंज और डोमेन करनी। देखो रिलेशन किस टाइप का गिवन है, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है, एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होने चाहिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, ओके। देखो कैसे किया है, यहाँ से ही बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ से ये देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई इक्वल टू 41 माइनस 2x, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, उससे x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलते जाएंगे जो कि हमने रिलेशन में इंक्लूड करने हैं, ठीक है। मेनली तो मुझे x और y मतलब रिलेशन उसकी चाहिए, ऑर्डर पेयर ही चाहिए ना जो मैं इस रिलेशन में इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया x को 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, x को 1 पुट किया, y की वैल्यू निकाली, ठीक है। 41 माइनस 2 किया 39, 2 पुट किया वैल्यू आ गई, 3 भी पुट किया, 4 भी पुट किया, ठीक है। अब टू सो ऑन बेटा, आप देखो हमारे पास तो उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि x और y नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो मैं कहाँ तक पुट करती जाऊँ, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी करती जाऊँ। यहाँ पे तो कंडीशन गिवन थी कि x जो है 6 से लेस होना चाहिए, तो मैंने 5 तक पुट कर दिया, x को 5 पुट करके यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया कि इससे आगे हम नहीं पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है कि कितनी बार x को पुट करें, तो कैसे करेंगे,
तो कैसे करेंगे देखो एक बार ध्यान से। हमने पहले क्या किया, हमने जनरली नेचुरल नंबर सारे पुट करने स्टार्ट किए, ठीक है। पुट करो 4 किया, 5 6 7 अप टू सो वन, इसका मतलब है कि अप टू सो वन करते गए। जब यहाँ पे हम आके 21 तक पहुँचे ना, 21 तक, ठीक है, 21 तक बच्चे जब हम पहुँच गए ना, तो इसका आंसर ये देखो कि क्या आ गया, 41 - 2 × 21 क्या आ गया, -1। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, पर -1 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो ये जो है ना, ये वाला 21 और ये -1, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिलेशन, ये रिलेशन में इंक्लूड नहीं करेगा। और इसके आगे आप देखो, अब इसमें कोई भी नंबर ना, 21 पुट किया था ना, 21 पे ये नंबर नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसके आगे आप कोई भी पुट करते जाओ, 22 पुट करोगे, 2 × 22 44 हो जाता है, 41 - 42 वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी इसके आगे आप नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे, वो इस y वाली इन वैल्यू को नेगेटिव बनाते जाएंगे, मतलब वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, कि हम इसके आगे हम x की वैल्यूज़ को नहीं पुट कर सकते, इसके आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पर आके आप स्टॉप करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने कितने नेचुरल नंबर पुट करने हैं, कहाँ तक पुट करने हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे आके स्टॉप करना है, ओके। तो फिर ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये रिलेशन में इंक्लूड, अप टू सो ऑन वाला साइन डाला है इन्होंने कि अप टू सो ऑन सारे नंबर्स ये वाले इंक्लूड करती है, ओके। अब इसकी डोमेन बनाई है 1 2 3 4 अप टू सो 120 तक डोमेन होगी। रेंज भी इसी तरीके से 37 37 35, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, रेंज होगी, सेकेंड वाला एलिमेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से करते हैं, लिख के करवा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट जेड ऑफ द इंटीजर, ठीक है। तो कहते हैं कि रिलेशन किस पे डिफाइन किया है, कि इंटीजर्स पे रिलेशन डिफाइन किया, एज x एंड y बिलोंग्स टू r एंड x² + y² = 25, ठीक है। मतलब इस टाइप का कुछ कई बार रिलेशन, जैसे यहाँ पे ये देखो, इस ऐसे दिया हुआ है रिलेशन, है ना, कंडीशन किया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन इस टाइप की दी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r इज गिवन एज दिस, x y इज ऑर्डर पेयर, ठीक है, जिसमें x और y क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखो x और y नेचुरल नंबर गिवन थे, यहाँ पे x और y क्या है, रैशनल नंबर गिवन है, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते होने चाहिए, x² + y² जो है वो 25 आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी वो कहते हैं कि r भी निकालो, r इनवर्स भी निकालो, ठीक है, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड हैंस फाइंड इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। सबसे पहले तो r निकालना है। r निकालने का मतलब है कि ये जो हमें सेट गिवन है ना, ये वाला रिलेशन गिवन है, सॉरी, है ना, इसको पहले ये हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें हमें निकालना है, इसको चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है रोस्टर फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिखा है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब इसके ऑर्डर पेयर बना के दिखाओ पहले तो, ठीक है, फिर उसकी डोमेन और रेंज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले देखो जी, सबसे पहले देखो ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखो क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ y = ±√25 - x², ठीक है, शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे x और y की ऑर्डर पेयर चाहिए, मतलब मुझे रिलेशन को बनाना है, रिलेशन क्रिएट करना है मुझे, ये वाला, ठीक है। अब देखो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ पे मैं पुट करूँगी ताकि मेरे पास रिलेशन बनता जाए। अब x जो है उन्होंने कहा कि रियल नंबर हो सकता है ना, r का मतलब है एनी रियल नंबर। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं सारे पुट करती जाऊँ, 1 पुट करूँ, 2 3 4 है ना, इस तरीके से पुट करती जाऊँ, तो अगर वो मैं पुट करूँगी तो उसके मेरे पास जो y की वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव उस तरीके से आती जाएगी। हाँ जी बच्चे देखो यहाँ पे, अब मैंने x की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि मेरे पास y और x जो है वो मेरे पास क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। अब यहाँ पे ना इसको ध्यान से समझो कि मुझे रिलेशन हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, रिलेशन बनाना है मुझे, ठीक है। तो रिलेशन में मुझे कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स इंक्लूड करने, वो कहते हैं ना कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर इंक्लूड करो, कैसे ऐसे ऑर्डर पेयर इंक्लूड करने हैं, डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें z क्या है, इंटीजर्स पे हमने जो है वो एक रिलेशन जो है डिफाइन किया हुआ है, ठीक है।
इसका मतलब मेरी बात सुनो, एक्स और वाई जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स बेस्ड होने चाहिए, इंटीजर्स पे बेस्ड होने चाहिए, इंटीजर्स वैल्यूज़ पे हमने ले ली, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ ना एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर्स ले लो, ठीक है। वो देखो बेटा उन्होंने कहा है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी है ना, वो कोई भी रियल नंबर ले लो चाहे, ठीक है। बट जो ऑर्डर पेयर आपने रिलेशन में इंक्लूड करने ना, दैट मस्ट बी, उसमें जो वैल्यूज़ होनी चाहिए दैट मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं वैसे तो x की कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, पुट करी जाओ, 1 पुट करो, 2 3 4 5 जितने मर्जी पुट करी जाओ, जहाँ तक इसकी वैल्यू जो है इंटीजर ना आ जाए, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे गिवन है कि मुझे क्या चाहिए, x और y क्या चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 आर द ओनली integral values for which y is an integer। वो बेटा ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, ये चीज़ उन्होंने इसलिए लिखी है यहाँ पे, ध्यान से समझो इस बात को। 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, बेटा ये बात इसलिए लिखी है कि यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25, ठीक है। इसका मतलब +5 या -5 प्लस, यहाँ पे ये देखो 1 और 2 क्यों नहीं पुट किया, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करो, लेट इट बी 1 पुट करो, पुट करके देखो क्या आएगा वैल्यू, √25 - 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 24 प्लस माइनस 24, ठीक है ना। प्लस माइनस 24 को आप सॉल्व करके देख लो, अंडर रूट सॉल्व करो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो है ना, तो ये आएगा 2√6, ठीक है। तो ये देखो बेटा, तो 2√6 आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा कि एक्स और वाई की जो रिलेशन डिफाइन करना, आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स पे तो रिलेशन डिफाइन है, तो इज इट ये इंटीजर है, आप सुनाओ। तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो इंटीजर है ही नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, तो ये तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे 1 को वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो इस 1 की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो इंटीजर नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू y1 जो है वो नहीं ले सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। अगर मैं 2 भी ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 21 भी जो है वो स्क्वायर नहीं बनता है, पूरा किसी का परफेक्ट वाला नहीं बनता। इसका मतलब मुझे वही वाली वैल्यूज़ चाहिए जिसके साथ इसका अंडर रूट में करूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाला बन जाए। जैसे ये देखो 3 लिखूँगी, 3 का स्क्वायर 9 करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 25 - 9 16, 16 का जो अंडर रूट करोगे तो 4 बन जाएगा, 4 करोगे तो 16 आएगा, वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब है ना। 5 करोगे तो वो 0 बन जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाने हैं, ठीक है। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों नहीं करना। अब यहाँ से देख लेते हैं बुक से ही, देखो और द ओनली इंटीग्रल वैल्यूज फॉर विच y इज़ एन इंटीजर। अब पुट करके देखो, पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट की, जैसे ये बिल्कुल सेम किया ना कि x की वैल्यू पुट करते गए y की वैल्यूज़ आ गई, पर मैंने सिर्फ आपको वो बताया कि कौन सी वाली वैल्यूज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है और क्यों नहीं लेनी है, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आ जाएगी +-5, इसका मतलब 0 5 रिलेशन को बिलोंग करेगा, 0 और -5 भी करेगा, ठीक है। 3 पुट की, +-3 पुट करोगे, स्क्वायर ही हो जाना, चाहे +3 कर लो चाहे -3 कर लो, क्या आएगी वैल्यू, 25 - 9 दैट इज 16 +-4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3, एक +3 ले लो, एक -3, ये देखो एक बार +3 एक बार +4, ठीक है, एक बार -3 एक बार -4, ठीक है, एक बार +3 और -4, एक बार -4 एक बार +3, इस तरीके से 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी ये, ओके। इसके बाद ये 4 पुट करोगे तो ये, 5 पुट करोगे तो ये, इस तरीके के जितने भी सारे आपके पास रिलेशंस बन गए वो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। इंटेग्रल रिलेशन हो गए। आर डिफाइन करना था, आर इनवर्स भी फाइंड आउट करना था। आर इनवर्स कैसे करोगे, ये 0 5 है तो 5 0, 0 -5 है तो -5 0, ठीक है, 3 4 है तो 4 3, इसका मतलब होता है आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशंस, ओके। इसकी डोमेन बतानी थी, हाँ जी, डोमेन आर की डोमेन क्या बन जाएगी, पहला एलिमेंट डोमेन का सारा लिख दो, 0 है, 3 है, -3 है, 4 है, -4 भी है, 5 भी है, -5 भी है, सारे लिख दो। आर इनवर्स की भी डोमेन लिखनी है आपने, इस तरीके से पहला एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, ये करोगे। हाँ जी, ये देखो A 1 2 3 4 6 R be a relation defined on this, B is exactly divisible by A। रिलेशन कुछ इस तरीके का डिफाइन है,
आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर में गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। पहले तो इसका ऑर्डर पेयर बनाओ, ठीक है, फिर उसकी डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है। ये देखो पहले तो रिलेशन बनाते हैं देखो ध्यान से, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आने थे जिसमें उन्होंने कहा था कि B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। देखो हमारे पास A क्या गिवन था, ध्यान से देखो, लिख लो। ये देखो A गिवन था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसमें रिलेशन देखो किस टाइप का गिवन है कि A और B वाले एलिमेंट है और A और B दोनों A को बिलोंग करते हैं, दोनों A को बिलोंग करते हैं। अब ये नहीं है कि A सेट कुछ अलग गिवन है, B सेट आप सोचोगे कि गिवन ही नहीं है तो कहाँ से ऑर्डर पेयर बनेंगे। उन्होंने लिखा हो कि A और B दोनों A से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। A और B दोनों ही A को बिलोंग करते हैं, मतलब पहला एलिमेंट भी A से ही लेना और दूसरा एलिमेंट भी A से ही लेना, ठीक है ना। तो आप इसी वाले एलिमेंट को लेके कैसे करोगे, एक ले लो 1 1 ले लो, फिर 1 2 ले लो, फिर 1 3, फिर 1 4 1 6, ठीक है, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 3 1 3 4 1 6 1, है ना। इस तरीके से सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके एक रिलेशन पहले क्रिएट करो, पहले तो वो बन जाएगा। उसमें से वही वाले एलिमेंट आपने रिलेशन में डालने हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। अब देखो जितने भी एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर पेयर उन्होंने रिलेशन में डाले हैं ना, वो सारे के सारे B A को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 6 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 2, 4 डिवाइड 2 करता है, 6 डिवाइड भी 2 करता है, ये सारे ऐसे। फिर डोमेन पहला एलिमेंट, रेंज सेकंड वाला एलिमेंट B वाला, ये 4 6 2 4 6 3, है ना। ये सारे रिपीटिशन नहीं करनी, लिखने हैं, ओके। 8 एग्जाम्पल नहीं करनी है हमें, ओके। एग्जाम्पल नंबर 9 आई हैव डन। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, A B सेट इज गिवन टू यू। रिलेशन क्या डिफाइन किया है, रिलेशन कुछ ये रिलेशन गिवन है, रिप्रेजेंट आर इन अ टैबुलर फॉर्म। मैंने आपको उस दिन बताया था कि टैबुलर फॉर्म में रिलेशन किस तरीके से लिखते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली एक टेबल बनाना है, ठीक है, और इस साइड पे A सेट के जितने एलिमेंट है वो लिख लेने हैं, इस साइड पे B सेट के जितने एलिमेंट है वो लिख लेने हैं। X Y Z लिख लिया, A की 1 2 3 4 लिख लिए, ओके। अब रिलेशन को देखना है, देखो 1 और X का रिलेशन इसमें है, यस है, 1 लगा दिया। बाइनरी 1 और 0 की फॉर्म में ये टेबल बनेगा, ओनली 1 और 0 की फॉर्म में, ओके। आगे देखो 1 और Y का रिलेशन है, नहीं 0। 1 और Z का है, यस 1, ओके। 2 और X का है 0, 2 और Y का भी नहीं है 0, 2 और Z का भी नहीं है 0। 3 और X का है, यस 1, 3 और Y का भी नहीं है, 3 और Z का भी नहीं है, ओके। 4 और X का है, नो, 4 और Y का ये देखो है 1 लिखोगे, 4 और Z का 0, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ओके। ऐसे अब ये क्या है, एरो डायग्राम, ठीक है, ये मैंने आपको सारी करवाई है। एरो डायग्राम कैसे, 1 2 3 4 B इज X Y Z, ये रिलेशन है। A वाले एलिमेंट A में सर्कल करके कर दो, B वाले एलिमेंट यहाँ पे, रिलेशन के अकॉर्डिंगली देखना है, उसको साथ अटैच करने हैं, आपने एरो डायग्राम बनानी है, ठीक है, ये बनानी है बेसिकली आपने, ओके। 1 को X के साथ, 1 को X के साथ ज्वाइन कर दो, एरो लगाओ इधर वाली साइड से, हमें पता लग जाए कि 1 जो है X के साथ रिलेशन में है, ठीक है। 1 Z, 1 का Z के साथ, 3X, 3X के साथ, 4Y, 4Y, एरोस के साथ, ये एरो रिप्रेजेंटेशन होगी, ओके। आगे नेक्स्ट A है, रिलेशन इज डिफाइन ऑन R इज XY, Y इज इक्वल्स टू X प्लस 1, कंडीशन गिवन। अब X प्लस 1 देखो कैसे करोगे, X की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। फिर उसी रिलेशन को एरो डायग्राम भी बनानी है, डोमेन, को डोमेन, रेंज, सब कुछ बताओ उसका कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो Y इज इक्वल्स टू X प्लस 1, पुट करी जाओ, वैल्यू 6 तक करनी है। बच्चे 6 तक क्यों करनी है, यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, क्योंकि A सेट इज गिवन टू यू, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो रिलेशन R जो है वो सेट A पे डिफाइंड है, ठीक है ना। कई बार लिखा नहीं होता, कुछ भी हमें पढ़ना है कि X और Y कहाँ से लेने हैं, हमने नेचुरल नंबर लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं, या कोई सेट डिफाइन है उसमें से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। जो वैल्यूज़ उन्होंने कहा होगा वही लेनी है, ऐसे नहीं करना कि अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करते जाओ, ठीक है ना जी। अगर 6 तक गिवन है तो आपने 6 तक लेने हैं, ठीक है ना। तो ये देख के चेक करना है हमें। तो X की वैल्यूज़ हमने पुट की, Y की वैल्यूज़ ये आ गई मेरे यहाँ पे, 1 पुट कर लो, 2 3 4 5 6 पुट करके 7 तक आगे वैल्यूज़ ये वाली, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर बनाने हमें, देखो 1 2
वन हमें देखो ऑर्डर पेयर किस तरीके से बेटा लेने हैं। पहले तो ये देखो 1 और ये सारी वैल्यूज़ x की पुट करने पे y की सारी वैल्यूज़ आ गई। बट रिलेशन में बेटा मुझे सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, वही वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है और कोई भी नहीं करनी है। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे इसका लिख लूँ 1 और 2, 1 को पुट किया तो 2 आया, 2 को पुट किया तो 3 आया, 3 को पुट किया तो 4 आया, 5 को पुट किया तो नहीं आया ना, 3 को पुट किया तो 4 आया, 5 को पुट किया तो 6 आया, 6 को पुट किया तो 7 आया। बट 6 और 7 वाला दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रिलेशन है, बिकॉज 7 जो है वो यहाँ पे ए सेट में तो है ही नहीं है, तो जो रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइंड है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना 6 और 7 वाला जो ऑर्डर पेयर होगा ना वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ना ए। ठीक है, तो वो नहीं इंक्लूड करेंगे। पहले तो रिलेशन बनाओ, एरो डायग्राम बनानी है। क्या करोगे, एक्स वाले एलिमेंट मतलब ए सेट वाले एलिमेंट यहाँ पे, बी वाले यहाँ पे। आप इसको कह सकते हो कि ये जो है ये वाले आप ए पे लिख लो, बी वाले यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जिसके साथ 1 2 के साथ 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर दो, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, यहाँ से 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, एरो डायग्राम बन गई। ओके, डोमेन, को डोमेन, रेंज। पहले डोमेन है ना, डोमेन इसकी देखो 1 2 3 4 5 ये डोमेन आ गई, रेंज 2 3 4 5 6 आ गई इसकी रेंज। को डोमेन कैसे निकालेंगे, को डोमेन यही वाली है इसकी, ये वाली को डोमेन होता है जो सेट बी जो होता है ना, सेट बी ऑलरेडी जहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, को डोमेन जो होता है सेट बी वाले एलिमेंट, दैट इज द को डोमेन। ठीक है, अब ये figure given below shows a relation R between the set A and B. Write this relation in set builder form and roster form. देखो अब एरो डायग्राम उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि रिलेशन आप डिफाइन करके बताओ, आप बताओ क्या बनेगा, उसकी डोमेन रेंज क्या होगी। रिलेशन किस टाइप का देखो डिफाइंड है, देखो ध्यान से, ए सेट है, बी सेट है, यहाँ पे डिफाइंड है। ये देखो यहाँ से करते हैं, ये देखो किस तरीके का रिलेशन है। इसको पहले टैबुलर फॉर्म मतलब कि वो वाली फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म्स में इसको हमने लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो वो कहते हैं कि जो यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट है ना, जैसे देखो 9 जो है वो 3 के साथ रिलेटेड है, और 4 जो है 2 के साथ रिलेटेड है, 5 और 25 रिलेटेड है, 5 5 -5 के साथ भी रिलेटेड है, 3 -3 के साथ भी रिलेटेड है, 2 के साथ भी रिलेटेड है, -2। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इनका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25। ठीक है ना, तो हमें रिलेशन किस टाइप का मिल रहा है कि वो कहती है कि जो y है x इक्वल टू वाई का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, x इज द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है ना, कि देखो यहाँ पर जो है, देखो जिन अगर 9 है, ठीक है, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 को अगर आप x ले लो, ठीक है ना, तो y का स्क्वायर ये देखो -3 और 3 दोनों का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमने इसको डिपिक्ट कर लिया, एक उसकी फंक्शन की फॉर्म में बना लिया, एक उसका वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, कि रिलेशन में क्या है, x और y टाइप के एलिमेंट हैं और x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है इधर वाली साइड पे उसका इधर स्क्वायर है, मतलब ये इनका स्क्वायर करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। x बिलोंग टू a, y बिलोंग्स टू b लिखोगे साथ में, ये आप खुद लिखोगे। पहले ये रिलेशन डिफाइंड होते थे पर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, आप डिफाइन करोगे खुद। ठीक है, और ये लिख दो जो इसके साथ ये बना, 9 3 है, 9 -3 है, 4 2 है ना, और 4 -2 25 5 25 -5। ये डोमेन 9 9 4 4 25, रेंज भी लिख दो इसकी ऐसे। ओके, तो ये आएगा आंसर। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट 2B एक्सरसाइज भी बेटा आपने खुद करनी है। सारी मैंने एग्जांपल्स समझा दी हैं, कैसे समझने वाला ज़्यादा है, चैप्टर लिखने वाला कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें है, समझने वाला ज़्यादा है। तो देखो A and B is defined, let R be a relation from A to B, R relation डिफाइन किया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज सिंपल, पहला वाला डोमेन है, दूसरा वाला रेंज आप खुद लिखोगे। A - B इज़ एन इंटीजर, ठीक है, ये खुद ही लिखोगे। ये बच्चे देखो डोमेन एंड रेंज, ये सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन आपको कराया ना, x² + y² इक्वल टू 25। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x और y होल नंबर्स है,
ठीक है ना, ये ध्यान से करना अब ये क्वेश्चन। एक्स एंड वाई इन टीचर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। ओके, अब ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत ध्यान से करने, ये सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे अभी आपको करवाई हैं अभी, कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे ये करवाई है मैंने, है ना, बिल्कुल इट इज़ सिमिलर टू द एग्जाम्पल। एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 है, यहाँ पे गिवन है, देखो एक्स की वैल्यू -5 से 5 तक लेनी है। जो जो कंडीशंस गिवन है, जैसे कि जो जैसे भी गिवन है कंडीशंस, आपने वैसे ही उसकी वैल्यूज़ को लेना है। ओके, हाँ अब देखो ये कंडीशन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम दिस, ये नहीं करना है क्वेश्चन, ये नहीं करोगे आप। ओके, ये भी नहीं करोगे। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर a प्लस 3b इक्वल टू 12। कंडीशन गिवन है, आप नेचुरल नंबर है, एक वैल्यूज़ पुट करते जाओ, जैसे a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3b ले लो, ठीक है, b की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, a की वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। कहाँ तक जाके स्टॉप करोगे, जहाँ पे वो नेचुरल नंबर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। ए और बी की आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उससे आप रिलेशन भी बना लोगे, फिर डोमेन आ जाएगी, फिर रेंज भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखो कंडीशन गिवन है, मैंने आपको एक कराया ना, ये इक्वेशन गिवन होती है, कोड डोमेन निकालनी है, डोमेन रेंज सब कुछ निकालना है, ये भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम दिस, है ना, इन द रोस्टर फॉर्म में करना है, एक्स एंड वाई ऑड होने चाहिए, ठीक है। पहले इसका बना लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है। ए क्रॉस बी के बाद वही वाले ऑर्डर पेयर आर में इंक्लूड करोगे जिसमें एक्स और वाई क्या है, जिनका डिफरेंस जो है एक्स और वाई का क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये भी एग्जाम्पल किया हुए अभी। ए एंड बी डिफाइन अ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस किस तरीके से निकालते हो बेटा, मैंने कल बताया था कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 × 2 4, ठीक है। तो रिलेशन में एलिमेंट्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 निकालो, कितनी आएगी 64, ठीक है ना। टू मल्टीप्लाई 2 4, 2 सा 8, 8 2 सा 16। ऑल द रिलेशंस ऑन ए, ऑल द रिलेशंस ऑन ए, ए के ऊपर आपने सारे रिलेशंस जो है वो डिफाइन करके बताने हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एक्स वाई जेड ए बी फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस। ये आपके पास एरो डायग्राम गिवन है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कि अभी आपने इसको लिखा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो, रोस्टर फॉर्म में भी लिखो, डोमेन रेंज भी बताओ। अभी हमने एग्जाम्पल की है, सिमिलर टू द एग्जाम्पल, ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर टू द एग्जाम्पल, ठीक है। सो डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय टुमारो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।